हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आपकी क्लास में मैंने आपको प्रतिशत में 2 दिन क्लास ली है, जिसमें आपको टाइप फर्स्ट में मैंने बताया था कि वृद्धि देकर के कमी कैसे ज्ञात करते हैं और कमी देकर के वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं। और दूसरे टाइप में बताया था कि 2 बार, 3 बार, 4 बार या वृद्धि कमी हो तो फिर कुल वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं। आपको बताया था कि अगर क्षेत्रफल में वृद्धि कमी पूछे या आयतन में वृद्धि कमी पूछे तो कैसे निकालते हैं। इन टाइप्स की बात अपन कर चुके थे। तो मेरे दोस्तों, अगर जिन दोस्तों ने क्लास को देखा नहीं है प्रतिशत की दोनों को, उनको देख लो, उससे कि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। और जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट इसके टाइप लेंगे। देखिए, अपना बेसिक भी चलता रहे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी चलती रहे, जिससे अपन बोरिंग फील भी नहीं करें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर किया करो, जिससे कि क्लास में पढ़ाने से में भी थोड़ा आनंद की अनुभूति हो। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको अपन मिलकर सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको मैक्सिमम 2 से 4 से 5 सेकंड लगेगी। अगर जिसने बेसिक क्लियर कर रखा है वो आप 2-2, 3-3 सेकंड में क्वेश्चनों को कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि राम की आय श्याम की आय से, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, राम की आय श्याम की आय से कितनी 20% क्या है मेरे दोस्त, कम है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको बताया था टाइप नंबर फर्स्ट, वृद्धि देख करके कमी ज्ञात करना। मेरे दोस्त 20% कम है। कितनी कम है, 20% कम है। तो 20/80, अगर कम है तो 100 में से घटाना है, और हो रही है अधिक है तो 100 में जोड़ना है। परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है। बताओ 20 से कितनी बार कैंसिल हुआ, कि सर 4 बार। 4 से 100 कितनी बार कैंसिल हुआ, 25 बार। कितने परसेंट आया, 25%। अरे कितना परसेंट आंसर आया, 25% आंसर आया। अरे कितने परसेंट आंसर आया, 25%। कितना परसेंट आंसर आया मेरे दोस्त, 25%। तो आप लिख सकते हो इसको 25। तो आपका आंसर आया इस ठीक है। आपको फॉर्मूला भी बताया था, जब भी वृद्धि देकर के कमी हो, कमी देकर के वृद्धि हो, तो आपको अप्लाई करना है R/100 प्लस माइनस R इंटू। अगर आपको ट्रिक याद नहीं भी रहे तो मेरे दोस्त क्या करना है, आपको जितने की वृद्धि या कमी हो उसको ऊपर रखना है। अगर वृद्धि होती तो 100 में जोड़ के भाग देना है, और कमी होती तो 100 में से घटा के भाग देना है। ये कब करना है, जब आपको वृद्धि देकर के कमी पूछे या कमी देकर के वृद्धि पूछे। और अगर कमी हो रही है तो आपसे वृद्धि पूछेगा, और ऐसा करने से परिवर्तन जीरो रहता है। क्या रहता है, परिवर्तन जीरो रहता है, परिवर्तन ना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिव्य दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। मेरे दोस्त, आपसे कहा गया यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिव्य दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में कितना बढ़ाया गया, 10%, और तृतीय संस्करण में कितना बढ़ाया गया, 20%। कितना बढ़ाया गया, 20%। तो कुल कितने की बढ़ोतरी होगी मेरे दोस्त, आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कितना मानना है आपको। तो पहले 10% बढ़ा तो आप कितना कहोगे, 110/100। फिर कितना बढ़ रहा है, 20%, तो आप क्या कहोगे, तो 20/100। अगर वृद्धि हो रही है 100 में जोड़ के ऐड कर गुणा कर दीजिए, कमी हो रही है 100 में से घटा के गुणा कर दीजिए। फिर दोस्त फाइनल कितना आया बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो। बताओ 12 गुणा 11 कितने होते हैं, 132। अरे 12 गुणा 11 कितने होते हैं, 132। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना, कभी भी किसी संख्या को गुणा करना है 11 से, क्या करना है, 12 है ऐसे कैसे रखो, दोनों अंकों को जोड़ के बीच में रख दो, आपका क्या आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। सर कैसे, एक बार और समझाना। जैसे कि आपसे कहा 36 गुणा 11, देखो 6 का 6, 3 का 3, 6 3 कितने होते हैं, 2। कितना हो गया, 396। कितना हो गया, 396। फिर दोस्त मुझे बताइए 100 से कितना अधिक आया इसमें, कि सर 32 अधिक आया। 32 अधिक आया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई,
32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 32%। क्या क्लियर है? आगे बात समझ में? अगर आप इसको ट्रिक अप्लाई करना चाहो तो ट्रिक आपको बताई थी क्या, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन से भी को आप कर सकते। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे दोस्त, बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तब बिक्री में 25% क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। मेरे दोस्त आपको बताना है आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो आप कहोगे सर 100 गुणा 120 अपॉन 100 गुणा 25% की यहाँ कमी की जा रही है, तो 75 बटा 20 से 20, 25 75 और 25 चौक है 4 से कितनी बार कैंसिल हुआ ये, 30 बार। 30 दिया कितने होते हैं, 90। तो टोटल क्या हुआ बताओ, 10% क्या आ रहा है कम, कितने परसेंट कमी हो गई, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। बताओ चाय के मूल्य में 25% कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की क्या की जाए, वृद्धि की जाए, कि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। मतलब कमी देकर के क्या पूछ रहा है वो, वृद्धि पूछ रहा है। 25% क्या कर रहा है वो, कमी कर रहा है। मेरे दोस्त आपसे बताया गया था कि 25% की कमी कर रहा है और वृद्धि पूछ रहा है, तो 25 बटा कितना, कमी मतलब 100 में से घटाना है, वृद्धि मतलब 100 में जोड़ना है, गुणा 100। बताओ 25 से कितनी बार कैंसिल होता है 75 का, सर 3 बार। और 3 का 100 में भाग कितनी बार जाता है, 33 सही 1/3। कितनी बार जाएगा, 33 सही 1/। क्या क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वे 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक कितने का। मेरे दोस्त आपसे क्या कहा गया, अगर आपको पास होना है तो कितना परसेंट चाहिए, सर 45% चाहिए। लेकिन उसको आए कितने, 30%। और वो फेल हो गया मतलब कितना और चाहिए पास के लिए, कितने नंबर से फेल हुआ, 60 नंबर। अगर 30% में 60 जोड़ दोगे तो इसका वैल्यू है वो किसके बराबर बैठेगी, 43% के बराबर बैठेगी। 30% इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचा, 15%। और 15% इक्वल टू कितना, बराबर में 60। 1% की वैल्यू कितनी आई मेरे दोस्त, आप कहोगे 15 चौके 60 4। 100% की वैल्यू कितनी होगी, पूर्णांक कितने का होता है 100% का, 100% बराबर कितना होगा, कितने का पूर्णांक है टोटल, 400 नंबर। कितने का पूर्णांक है, 400 करोड़ समझो। कुल कितना परसेंट पे पास है, 45%। आया कितना उसके, 30%। फेल कितने से हुआ, 60 से। 60 और जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, पास। परसेंट इधर जाएगा तो -15 में 15% बराबर कितना बच रहा है, 60। 15 से 60 कितनी बार कैंसिल हुआ, 4 बार। एक बार की परसेंट की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 400 के बराबर। चलो नोट लीजिए, नोट लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एक परीक्षा में सीता ने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तब वो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। सेम क्वेश्चन से 30% अंक लाने के बावजूद भी वो क्या हुई, 50 अंक से अनुत्तीर्ण हुई। मतलब उसे कितने और चाहिए, 50 और चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। बेटा राम ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, जो उसके पासिंग मार्क्स से, न्यूनतम पासिंग मार्क्स से कितने अंक अधिक है, 20 अधिक है। अगर आप इसको 20 अंकों को हटा दोगे, ये कौन से अंक बचेंगे, पासिंग मार्क्स बचेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कुल पूर्णांक में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। कुल पूर्णांक भी निकालना है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक भी ज्ञात करने हैं। फिर दोस्त देखो प्रतिशत एक तरफ और अंक एक तरफ। 30% इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 40 में से 30 गया तो बेटा कितने बचे, 10%। 40 में से 30 गए तो कितने बचे, 10। 20 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 50 और 20 कितने होते हैं, 70। 10 से 70 कितनी बार कैंसिल हुआ, कि सर एक बार। तो एक बराबर कितना आया, 7। तो बेटे बच्चे 100% बराबर कितना होगा बताओ,
तो परसेंट बराबर कितना होगा 700। पूर्णांक तो कितने नंबर का है 700 नंबर का। अरे कितने नंबर का पूर्णांक है, पूर्णांक तो कितने नंबर का है 700 नंबर का। तो पहला आंसर आ गया पूर्णांक 700 नंबर का। उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए बेटा, ये उत्तीर्ण होने का ही है। अरे ये उत्तीर्ण होने का ही है, आपको क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक। तो ये न्यूनतम अंक चाहिए निकाल लो, चाहिए निकाल लो, सेम है। मुझे बताओ 1% की वैल्यू 7 है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर 1% बराबर 7, तो 30% बराबर कितनी होगी, 30 से गुणा कर देंगे। 30% बराबर कितना हुआ बताओ, 1% बराबर 7, तो 30% बराबर 7 या 21 210। कितना हुआ 7 या 21 210। में कितने नंबर और चाहिए बच्चे पासिंग मार्क्स। अगर पास का अंक पूछ रहा है तो 210 प्लस 50 और चाहिए, तो कितने हो गए टोटल 200। अगर 700 में से 260 नंबर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या क्लियर है। अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो कितने चाहिए 260 चाहिए। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत क्या की जाए, कमी की जाए। मेरे दोस्त वृद्धि हो रही है और क्या पूछ रहा है आपसे, कमी। आपको बताया गया था अभी 10% की क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो 110 इंटू 0 से 0, बताओ 100 का भाग 11 में कितनी बार जा रहा है, 9 बार। 4 9 99, कितना आया, तो सही 1/11%। की कमी करनी पड़ेगी मुझे मेरे दोस्त। आपको वृद्धि 10% की हो रही तो कमी कितने की करनी पड़ेगी, 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी, जब जाकर के उसके क्षेत्रफल क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन ना होगा। कोई बच्चे सोचते थे सर आपने बोला तो था क्षेत्रफल जब परिवर्तन होगा जब हमको 2 बार वृद्धि कमी होगी। नहीं बच्चे, परिवर्तन होगा जब बोला था, यहाँ परिवर्तन नहीं होने देना है। तो वृद्धि देख करके कमी निकलवा रहा है और वृद्धि देख करके कमी निकलवा रहा है। टाइप नंबर फर्स्ट में आपको बताया था कि आपको इंप्लीमेंट करना है R/100 प्लस माइनस R इंटू, ये जरूर क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष क्या है, ईसाई है। मुसलमानों की संख्या कितनी है, 3000 है। ईसाइयों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त बताओ। 60 हिंदू 15 मुसलमान, कितने हो गए टोटल 75। तो कितना परसेंट हो गया 75। अब शेष कितना है, 60% हिंदू 15% मुसलमान, तो 60 15 कितने हो गए 75, तो ये कितना बचा 25। 25% क्या है, ईसाई है। अब मेरे दोस्त आपसे बोला गया है मुसलमानों की संख्या। अरे मुसलमानों का परसेंट कितना है 15, की संख्या कितनी दे रखी है 3000। 1% की वैल्यू कितनी आई बताओ, 1% की वैल्यू आई 200, 15 दू 30, कितनी आई 1% की वैल्यू 200। आपसे पूछा है ईसाइयों की संख्या, किसकी संख्या पूछी है, ईसाइयों की संख्या। और ईसाइयों की संख्या मैंने अभी बताई थी कितनी है 25%। 25% बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 25 दू 50 और 2 जीरो की 2, 5000। ईसाइयों की संख्या कितनी आएगी 5000। कितनी आएगी ईसाइयों की संख्या 5000। क्या क्लियर है। चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, किन का 10% बराबर होगा। बहुत आसान है, किन का 10%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाओगे, 3 का 10%, 0 से 0। बताओ 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा 0.3 के बराबर आएगा, 0.3 के। ये थे मेरे दोस्त आज की अपन ने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। और जिन दोस्तों को अगर कंप्लीटली मैथमेटिक्स का कोर्स ज्वाइन करना है, रेलवे एसएससी बैंक या पशु परिचय किसी का भी कोर्स चाहिए, दर्पण क्लासेस करौली के ऐप पर पूरे कोर्स अवेलेबल है। आप नामात्र फीस में वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीटली आपको कोर्स अवेलेबल है। पूरी क्लास आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ भी चल रहा है कोर्स, यहाँ आपका फ्लो चल रहा है, वहां आपका कंप्लीटली कोर्स टाइम पर अवेलेबल है। तो आप अगर जिसको एप्स पर क्लास बाय करनी है, दर्पण क्लासेस करौली पर जाकर के आप एसएससी रेलवे बैंक या कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए आपको वहां मिल जाएगा। जिन दोस्तों को अगर
यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना है तो यूट्यूब के माध्यम से आपके प्रत्येक टॉपिक की क्लास चल रही है, तो आराम से पढ़ते रहिए। अपने दोस्तों के पास शेयर करा करो क्लास को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल।